सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों एवं बेहद सम्मानित जमाकर्तागण, आज मैं आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब लेकर उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि जिस सवाल को आप लगातार ढूंढ रहे थे उस सवाल को मैं भी लगातार ढूंढ रहा था, मगर उसका जवाब हमको कहीं मिल नहीं पा रहा था, जैसे कि आपको नहीं मिल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी समस्या के समाधान की कोशिश अगर की जाए तो निश्चित रूप से उसका समाधान हमारे आसपास ज़रूर मिलेगा। इसी तरीके से मुझे भी आपकी समस्या का समाधान अपने ही पास मिल गया। और वो जो महत्वपूर्ण सवाल जो आपका था कि सहारा इंडिया परिवार और सहारा श्री जी के माध्यम से पोर्टल से संबंधित कोई एक भी विज्ञप्ति के माध्यम से आपको कोई सूचित नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि वो आपके सारे सवालों को लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इन सारे सवालों के लिए मुझे पीछे वापस होना पड़ा 29 मार्च को, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो एक ऐतिहासिक आदेश दिया गया। और जब उसको पढ़ने के बाद, परखने के बाद जब देखा कि वो तो सहारा इंडिया परिवार के लिए आदेश है ही नहीं, उसमें तो पिनक पानी मोहंती जी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, एवं जो मैटर था उसमें यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के लिए ही उन्होंने आदेश किया था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल किया गया था कि सहारा से भी रिफंड अकाउंट में अनयूटिलाइज्ड जो मनी पड़ा हुआ है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और जबकि हमारे सम्मानित जमाकर्ता बेहद भुगतान के लिए परेशान हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को देकर ये आदेश वहाँ से पारित हुआ था। और उसमें कहीं से भी सहारा इंडिया परिवार के लिए कोई आदेश वहाँ पर नहीं था, वो केवल कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री को वो आदेश था। अब सवाल ये है कि जब सहारा इंडिया परिवार के लिए या माननीय सहारा श्री जी के लिए कोई आदेश नहीं है, तो वो कैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना कर दें और कैसे इस रास्ते को बंद कर दें जो रास्ता बड़ी मुश्किल से खुला है, और वो रास्ता पोर्टल के माध्यम से भुगतान कराने का जो दायित्व है वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के देखरेख में हो रहा है। इसके नीचे के जो अधिकारी हैं वो भी इन सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो आपके जो सवाल हैं उनको लेकर जो भी दायित्व बनता है वो इन जो नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, जो नीचे देखरेख करने वाले जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनका है कि आपके सवालों के जवाब दें। और मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी मिला है कि 4 अगस्त को CRCS एक प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी कर सकता है, जिसमें वो सम्मानित जमाकर्ता जिन्होंने आवेदन किए होंगे कुछ चुनिंदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे और आपकी जो भ्रम भ्रांतियां हैं उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। इसमें ये जो प्रक्रिया है वो मुझको लगता है ये तब तक जारी रहेगा जब तक 26-27 हज़ार करोड़ सारा से भी अकाउंट में नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक कॉरपोरेट मिनिस्ट्री की ये जिम्मेदारी है। उसके बाद शायद आपके लिए आदेश होंगे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि अब आगे की पेमेंट की व्यवस्था किस तरीके से, किस प्रकार से आप करेंगे, तब जाके सहारा इंडिया परिवार आपके समक्ष आएगा। और ये सब कुछ जो कुछ भी होगा वो सब आपके हित के लिए होगा। इसमें बहुत बड़ा कारण एक और भी है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि सबसे मूल जो कारण है वो है आपकी पहचान, क्योंकि हमारे बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर
जो पद के प्रभुत्व को अपने अंदर समेटे हुए हैं, उनकी नज़र में आप है ही नहीं। आप उनकी नज़र में फर्जी हैं, यानी कि हमारा सारण्य परिवार का जमाकर्ता। तो इन समस्याओं के निपटान के लिए क्या रास्ता निकला, इस बात को भी आपको समझने की ज़रूरत है कि जो आधार नंबर से पोर्टल में जो आपकी एंट्री हो रहा है, उस एंट्री के माध्यम से आपकी एक पहचान वहाँ पर होगी कि सारण्य परिवार का एक भी जमाकर्ता, जिसको माने सहारा श्री भी बोलते हैं, कोई एक भी जमाकर्ता फर्जी नहीं है। छोटे तबके का है, कोई रिक्शे वाला है, कोई रेडी वाला है, कोई चाय वाला है, कोई छोटी दुकान वाला है। यहाँ पर करोड़पति अरबपति तो इन्वेस्टर है ही नहीं। वो तो सारण्य परिवार की तरफ शायद बहुत मुश्किल से आएंगे। वो तो बड़ी बड़ी बैंकों में, और वो उनके पास पैसा है कहाँ, वो तो बैंकों से और लोन लेते हैं अपने कारोबार में लगाने के लिए। तो यहाँ पे कैसे जमा करेंगे? तो आप इस बात को समझिए कि छोटे तबके के लोगों को सारण्य परिवार ने अंगीकृत किया, उनको बचत करना सिखाया। बचत करने के बाद जब उनको ये आदत पड़ा कि हम छोटे छोटे अमाउंट से बड़े बड़े काम अपने घर बना सकते हैं, अपने कारोबार को चला सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई कर सकते हैं, यही उद्देश्य पिछले 40 वर्षों से हम लोग लगातार करते चले आ रहे थे। मगर कुछ लोगों की वजह से इन सारे कामों में व्यवधान पड़ा और सारण्य परिवार को इस तरीके से जकड़ लिया गया जहाँ पर समाधान की गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। मगर अब आपके समाधान की गुंजाइश भी है और समाधान भी है। एक वो रास्ता जो बहुत दिनों से बंद था, उसमें जो अवरोध था वो हट गया। अब धीरे धीरे ये पूरी जिम्मेदारी, जैसे कि अभी 18 जुलाई को सहकारिता मंत्रालय के मुखिया माननीय अमित शाह जी ने जब उद्घाटन किया था, वहाँ पर भी उपस्थित लोगों को बोला गया था कि अब आप चिंता मत करिए, जमाकर्ताओं के साथ में मैं खड़ा हूँ। बस यही बात आपके समस्या के समाधान के लिए बहुत बड़ी बात है। अब केवल इंतजार इस बात का है कि आप अपने आधार को उस पोर्टल पर ले जाकर रजिस्टर्ड कराओ, जिससे कि उनकी जो भ्रम है, भ्रांतियां हैं कि सहारा का डिपॉजिटर तो फर्जी है, इसको दूर किया जा सके। और जब ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, आपके माध्यम से सारण्य परिवार जितनी आरोपों की कालिख है उसमें से बेदाग निकल के आपके समक्ष खड़ा होगा। आज आप कुछ भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ऐसे समस्त लोगों से, चाहे वो जमाकर्ता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, किसी मुसीबत में पड़ा हुआ व्यक्ति जो भी होता है वो सब सुनता है। हम भी सुन रहे हैं और हमारा परिवार भी सुन रहा है, सारण्य परिवार भी सुन रहा है। हम आज खड़े हैं इसके लिए क्योंकि हम पीठ दिखाकर भागना नहीं सीखे। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके परिवार में कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर आती है तो क्या आप भी पीठ दिखाकर भाग जाते हैं? आप उस परेशानी से नहीं लड़ते, आप उस परेशानी से नहीं जूझते। इस बात को आपको परखने की जरूरत है कि वाकई में अगर हम इंसान हैं तो उन सारी परिस्थितियों से लड़कर, जूझकर विजय प्राप्त करने को ही असली योद्धा कहते हैं। हमारा कार्यकर्ता वो असली योद्धा है जो तमाम कटु वचनों को सुनकर, तमाम ऐसी बातों को सुनकर, जो कच्चे हृदय वाला होता तो शायद ये सारी बातों को सुनने के लिए जीवित ही नहीं बचता। लेकिन हम संघर्ष की भट्टी में तपकर निखरने वाले वो योद्धा हैं जो सब कुछ सहकर भी अपने आप को साबित करके मानेंगे। और वो अब ज़्यादा दूर टाइम नहीं बचा है, ज़्यादा दूर समय नहीं बचा है, वो समय बहुत निकट, बहुत जल्दी आपके समक्ष आने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश ये करूँगा कि आप आज वर्तमान की परिस्थिति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए
जिससे आपको आगे चल के शर्मिंदगी महसूस नहीं हो। आप एक मुसीबत में पड़े हुए लोगों के साथ खड़े हुए अगर नजर आते हैं तो अपने आप पर गर्व महसूस करेंगे, और वहीं पर अगर आप किसी मजबूर, किसी परेशान व्यक्ति को और ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने आप पर आने वाले कल में शर्मिंदगी महसूस होगी। मैंने पिछली बार ये बोला था, पैसा है आपका, आपकी जरूरतें पूरी नहीं हुई है, आपने पेट काट कर पैसा जमा किया है, कोई बात, मगर यहां पर तो हमारे कार्यकर्ताओं की जिंदगी लगा हुआ है, पूरे जीवन भर का कमाई भी यहीं पर लगा हुआ है। अपने छोटे से बचत में से आपने थोड़ा बहुत हिस्सा यहाँ पे लगाया होगा। बहुत सारे लोग आज भी अपने कमाई धंधे में लग के कुछ पैसा अर्न करते होंगे, लेकिन यहाँ तो जीवन भी लगा हुआ है, कमाई भी लगी हुई है और रोजगार भी बंद है। तो सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा दिक्कत में कौन? हमारा सहारनिया परिवार का वो कार्यकर्ता जो आस भरी नजरों से इस देश के रहनुमाओं की तरफ देख रहा है कि उसके कारोबार की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करें। हमारे सहारनिया परिवार के ऊपर जो बंदिश लगा हुआ है कारोबार न करने का, उस बंदिश को जल्दी से जल्दी हटाया जाए, जिससे कि वो भी अपने बच्चों को, वो भी अपने पिता को दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था बना सके। ऐसे और भी बहुत सारी बातें आपके समक्ष मैं रेगुलर लाता रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ा मुझे दिक्कत है, इसकी वजह से ज़्यादा बड़ा लंबा मैं यहाँ पर आपके बीच में नहीं रखूँगा। केवल इतना ही रखूँगा कि जो परेशानी, जो सवाल आपका सहारनिया परिवार आगे क्यों नहीं आ रहा है, सहारनिया परिवार की तरफ से कोई विज्ञप्ति क्यों नहीं आ रही, कोई सूचना क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे का कारण यही है कि सहारनिया परिवार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट में अपने आप को फ्रंट पे नहीं ला सकता, क्योंकि फ्रंट पे हैं रिटायर्ड जज, 4 स्पेशल ड्यूटी ऑन ड्यूटी ऑफ ऑफिसर, और एक हैं हमारे न्याय मित्र गौरव अग्रवाल जी। वो इन सारी व्यवस्थाओं को, सारी चीज़ों को देखने के लिए माने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त हुए हैं। अब उसमें बीच में जाके हम टांग अड़ा दें कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो वो तो अवमानना हो जाएगी, और आप फिर कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के आदेश में फिर दोबारा कोई बवाल खड़ा हो गया। तो आप चाहते हैं कि समाधान हो, के बवाल हो? समाधान किसी भी माध्यम से हो, समाधान होना चाहिए, और उसी की तरफ हम लोग निरंतरता की तरफ बढ़ रहे हैं, और जल्दी ही इसका परिणाम आपको दिखाई देगा। 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुझे सूचना है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब CRC के माध्यम से आपके समक्ष आएगा, पेपर में आएगा, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो शायद ये भ्रम भ्रांतियों की जो आवश्यकता इस टाइम पर सब लोगों के दिमाग में है, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाए। बहुत सारे यूट्यूबर भस्मासुर वर्तमान की स्थिति में भी हमारे लोगों को बरगलाने की कोशिश करना, माने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी विश्वास हमारे लोगों को नहीं हो रहा है, तो आखिर विश्वास किसके ऊपर होगा? ये जरूर सोचने का विषय है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इतने लंबे टाइम के बाद जब कोई रास्ता खुला है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा धैर्य और ज़रूर रखें। हम निश्चित रूप से आपको वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ पर समस्या की मंजिल खड़ी है, समस्या के समाधान की मंजिल खड़ी है। ऐसे ही और जानकारी को लेके मैं बहुत जल्दी उपस्थित आपके बीच में ज़रूर होऊंगा, और जितने भी सवाल जवाब हैं वो आपको आने वाले समय में शायद CRC की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे या पेपर के माध्यम से मिलेंगे, मगर समाधान जरूर होगा। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि जो भी भ्रम भ्रांति है उनको दूर किया जाए। इस वीडियो को अपने जमाकर्ता तक, कार्यकर्ता तक जरूर पहुँचा दें, जिससे कि उनके अंदर की भ्रम भ्रांति दूर हो। थोड़ी सी कोशिश है, और इस कोशिश में से अगर थोड़ा सा भी समाधान अगर हमारे एक व्यक्ति के लिए भी हो जाता है, इस वीडियो को बनाने का सार्थक प्रयास पक्का हो जाता। और यही यथार्थ को लाने का उद्देश्य है कि कोई भी भ्रम भ्रांतियां ज़्यादा देर तक हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में न पहुंचे, सही जानकारी पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू, सारा प्रणाम, जय हिंद।